भारत से एक अनोखी मांग करने के लिए स्विट्जरलैंड ने हाल ही में ये कहा है कि भारत में जो भी अलग अलग दवाइयों पर क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं उनके बारे में जो भी जानकारी है वो भारत सिर्फ स्विट्जरलैंड को ही देगा और किसी के साथ शेयर नहीं करेगा। लेकिन इंडिया ने इस स्पेशल डिमांड को बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में परसों ही ये बात सामने आई है कि इंडिया ने यूरोपियन एफडीए की डेटा एक्सक्लूसिविटी की मांग को बिल्कुल खारिज कर दिया है ताकि वो अपने जेनरिक ड्रग फर्म्स होती हैं जो दवाइयां बनाती हैं उनके हितों में रक्षा कर सके। यूरोपियन एफडीए एक ऐसा ग्रुप है जिसमें 4 देश शामिल हैं, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड एंड लाइकेनस्टीन। इन चारों ने मिलकर भारत से ये मांग की है। इसमें सबसे बड़ा रोल प्ले करने वाला जो देश है वो है स्विट्जरलैंड, क्योंकि दुनिया की 10 सबसे बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनियों में से 2 स्विट्जरलैंड की हैं, रॉच और नोवार्टिस। इनके इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए स्विट्जरलैंड ने भारत से ये डेटा मांगा है, लेकिन इंडिया ने इसकी मांग को बिल्कुल पूरी तरीके से नकार दिया है। इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव जो हैं उन्होंने ये बोला है कि वे ये चाहते हैं कि उनका डेटा किसी के साथ भी एक्सक्लूसिव ना हो। वे अपने जेनरिक उद्योग के साथ हैं। उन्होंने ये कहा है कि उनका जेनरिक दवा उद्योग है, उसको किसी भी तरीके से घबराने की जरूरत नहीं है। हमारा ये महत्वपूर्ण लक्ष्य है कि हमारा जो जेनरिक उद्योग है वो विकसित हो, बिकॉज लास्टली ये उद्योग एक ऐसा उद्योग है जो इंडिया के एक्सपोर्ट में बहुत बड़ा योगदान देता है। तो हम इस पूरी बात को विस्तार से समझेंगे, बिल्कुल डिटेल से समझेंगे असल में ये जो मांगे हैं ये कैसे की गई हैं और इंडिया ने इसको रिजेक्ट किया है तो इसके पीछे कौन कौन से कारण हैं और क्या इंडिया का ये सही डिसीजन है या फिर गलत डिसीजन है, इसको भी हम यहाँ पर एनालाइज करेंगे। ठीक है, तो स्विट्जरलैंड की मांग का जो मतलब है उसको हम पहले आसान तरीके से समझ लेते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज होती हैं वो काम कैसे करती हैं, वो नए नए दवाइयों को मार्केट में लेकर आती हैं, लेकिन जो नई दवाइयाँ वो मार्केट में लेकर आती हैं उनसे पहले उन सारी दवाइयों को कई सारे क्लिनिकल ट्रायल्स देने पड़ते हैं, ये पता लगाने के लिए कि क्या ये दवाई सही ढंग से काम कर रही है, क्या ये दवाई बिल्कुल सेफ्टी को, मतलब उसकी सेफ्टी को जानने के लिए ये सारी जांचें होती हैं, ये सारे क्लिनिकल ट्रायल्स कराए जाते हैं। ये जो प्रोसेस होती है बहुत ज़्यादा महंगी प्रोसेस होती है, इसमें टाइम भी बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो स्विट्जरलैंड ने ये कहा है कि इंडिया में जो भी क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं उनका डेटा आप लोग हमारे साथ शेयर करेंगे और इसका जो फ़ायदा होगा वो स्विट्जरलैंड को क्या होगा कि स्विट्जरलैंड में जो भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जैसे मैंने आपको बताया नोवार्टिस है और रॉच है, तो ये इसका फ़ायदा उठाएंगी। जो दूसरी कंपनीज है कंपटीशन में उनसे ये आगे निकल जाएंगी, उनसे इनको बराबरी मिल जाएगी और ये जो खर्चा है इनका और जो टाइम है वो दोनों काफ़ी बच जाएगा। इनको उसका अगर फॉर्मूला पता लग जाता है तो ये पहले अपनी दवाइयाँ लेकर आएंगे और अपना मार्केट लाइसेंस भी पहले ही मार्केट में लेकर आएंगे और इसका फ़ायदा इनको ही होगा। और स्विट्जरलैंड ने ये कहा है कि दोनों ये जो कंपनीज हैं इनको इंडिया में भी प्रेजेंस देखने के लिए मिलेगा। मुझे लगता है कि रॉच की जो प्रेजेंस है शायद हैदराबाद में है, नोवार्टिस की प्रेजेंस है हमें इंडिया में देखने के लिए मिलता ही है। इस आइडिया के साथ ये जो इन्होंने पहली मांग रखी थी, अब ये आप देख सकते हो कि वैसे भी नोवार्टिस और जो रॉच है ये दोनों आपको स्विट्जरलैंड में देखने के लिए मिलते हैं। तो ये स्विट्जरलैंड की फेमस सिटी है बेसल, वहीं पर आपको इसके हेडक्वार्टर्स देखने के लिए मिल जाते हैं। आपको मैं ये भी बताना चाहूँगा कि ये जो डिमांड है ये केवल स्विट्जरलैंड की डिमांड नहीं है, ये डिमांड कानूनी रूप से EFTA की है, जिसको 1960 में बनाया गया था, जो कि आपको यूरोप के महाद्वीप में ही देखने के लिए मिलती है। इसमें कुल मिलाकर 4 देश शामिल हैं। पहला नंबर नॉर्वे का आता है, मैप पर आप देख लीजिए। दूसरे नंबर पर आइसलैंड आता है, तीसरे नंबर पर स्विट्जरलैंड आता है और चौथे नंबर पर लाइकेनस्टीन है। बिल्कुल छोटा सा देश है, ये चारों देश ने मिलकर ये मांगे रखी हैं, लेकिन स्विट्जरलैंड बेशक इसमें सबसे महत्वपूर्ण है, मतलब सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण योगदान दिया जा रहा है इस मांग में वो स्विट्जरलैंड का है। अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण में भी और जो फार्मास्यूटिकल दृष्टिकोण है उनसे भी स्विट्जरलैंड का बहुत बड़ा रोल है, इसलिए जो मेन डिमांड रखी है वो स्विट्जरलैंड ने ही रखी है। ध्यान में रखें कि EFTA को एक EU से गलतफहमी ना करें। EU जो है वो यूरोपियन यूनियन अलग है, जिसमें आपको 26 या 27 देश देखने के लिए मिलते हैं, जिसमें आपको जर्मनी, फ्रांस, इटली और जो ग्रीस है ऐसे देश शामिल होते हैं, ऐसे देश देखने के लिए मिलते हैं। इसीलिए
उसमें ये 4 देश नहीं आते हैं, तो इसीलिए ये 4 देश यूरोप के महाद्वीप का एक हिस्सा है, यूरोपियन यूनियन का हिस्सा नहीं है। वैसे इंडिया ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया है। इंडिया ने ये कहा है कि वो चाहते हैं कि डेटा एक्सक्लूसिव हो, लेकिन हम लोग उस डेटा को किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते, क्योंकि अल्टीमेटली हमारी जो जेनरिक इंडस्ट्री है हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्लियर है, मान लीजिए कि हमने डेटा को उनके साथ शेयर कर दिया, तो हमारी जो जेनरिक इंडस्ट्री है उसको वो डेटा अवेलेबल नहीं होगा। और हमारी जेनरिक इंडस्ट्री इतनी बड़ी है कि इट इज़ ऑलमोस्ट अराउंड $25 बिलियन, और उसमें से भी हम लोग हमारा 50% जो हिस्सा है उसको एक्सपोर्ट करते हैं, और वो एक्सपोर्ट दुनिया भर में जाता है। अमेरिका में जाता है, कनाडा में जाता है, साउथ अमेरिका में जाता है, वहाँ पे जो अलग अलग देश हैं साउथ अमेरिका में वहाँ पर जाता है, अफ्रीकन देशों में जाता है। तो इंडिया उन सारे देशों को शेयर कर सकता है, और अगर आज हम इसके ऊपर समझौता कर जाते हैं तो हमारी जो जेनरिक ड्रग वाली इंडस्ट्री है उनको एक बहुत ही बड़ा झटका लग सकता है। ऑलमोस्ट दुनिया में आने वाली 20% का जो योगदान है जेनरिक ड्रग्स का केवल इंडिया करता है, और इसका इम्पैक्ट एक्सपोर्ट तो छोड़िए, इवन जो हमारा डोमेस्टिक मार्केट है वहां पर भी ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि हमारे देश में जो पर पर्सन की जो आय है वो बहुत ही ज़्यादा कम है, और साथ में हमारी जो आबादी है वो काफ़ी बुढ़ापे की आबादी है। तो यहाँ पर भी ज़रूरत और डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो हम लोग इसके साथ किसी भी तरीके का समझौता नहीं कर सकते। इसलिए इंडिया ने इतना बड़ा स्टैंड लिया है। साथ ही यहाँ पर इंडिया ने ये भी बताया है WTO के जो नियम है उनको वो भी उल्लंघन करता है। अगर डेटा शेयर होता है तो ये WTO के जो नियम है, उनके जो रूल्स हैं उनको भी उल्लंघन करता है। और इवन जो हमारा डोमेस्टिक इंडियन पेटेंट एक्ट है वो भी जेनरिक ड्रग इंडस्ट्री को ऑल इन ऑल सपोर्ट करता है। वो ये कभी भी नहीं चाहता कि हम किसी भी स्पेशल कंपनी का या फिर किसी भी स्पेशल देश का पक्ष लें, और इसी की वजह से हम लोग इस बात के पक्ष में नहीं आते हैं। एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसी डिमांड आजकल हो रही है ऐसी डिमांड ये यूरोपियन यूनियन और UK ने भी की थी। आज से लगभग 8-9 महीने पहले का मामला है। उन्होंने ये कहा था कि हमारी जो कंपनीज के ड्रग पेटेंट्स हैं उसको इंडिया में बढ़ा दो। जो ड्रग पेटेंट्स होते हैं उनको 20 सालों के लिए दिया जाता है। उन्होंने ये कहा कि उनको वो बढ़ा दो, लेकिन इंडिया ने भी उस समय पर ये कहा था कि हमारा जो इंडियन पेटेंट एक्ट है 1970 का, ये इस बात के पक्ष में नहीं है। लेकिन हम लोग अपनी फार्मा कंपनीज को ये अलाउ नहीं करेंगे। वे भारत में आकर अपनी जो महंगी दवाइयाँ हैं वे बेचते रहेंगे, और तब भी हमारा स्टैंड यही था, और आज भी हमारा स्टैंड यही है। मतलब डिमांड को बिल्कुल अस्वीकार कर दिया गया है, नकार दिया गया है। बाकी आपकी क्या राय है इस बात को लेकर मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।